स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 80 के बारे में। सवाल नंबर 80 में कहा गया है कि मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्हें विकास किया था। तो प्रश्न नंबर 80 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल ए, बी और सी एक नोट जाइए। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए सी डी। ठीक है। अगर हम बात करें सवाल नंबर 80 के बारे में तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी। ए में है कि संस्कृत कला व साहित्य, सी में है प्रांतीय विभाजन और डी में हिंदू कुश तक साम्राज्य। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। मौर्य सम्राटों ने संस्कृत कला एवं साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सोपारा तक संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। तो ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 81 के बारे में। इस सवाल में कहा गया है कि भाग एवं बलि थे। काफ़ी ज़्यादा शानदार सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है ये। इस सवाल के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्व के स्रोत थे। तो ये चीज़ ध्यान देना, इस चीज़ को ध्यान देना कि किससे संबंधित थे। तो राजस्व के स्रोत थे। ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादक के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। तो ये सब आप सभी को मालूम होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 82 के बारे में। इसमें कहा गया है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो प्रश्न नंबर 82 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सी ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ है ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। बाकी जो पॉइंट लिखा है वो सब सही है। यानी कि इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये इस बात पूछे जाने की संभावना ऐसे सवालों का बहुत ही ज़्यादा है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 83 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें प्रश्न नंबर 83 के बारे में तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 84 की ओर। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन मौर्य अधिकारी तौल माप का प्रभारी था। ये भी अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। 84 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पोतवा अध्यक्ष। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसको ध्यान देना। और यहाँ पर जो शब्द है बी वाले में पाड़्याध्यक्ष, ये वाणिज्यिक विभाग से संबंधित होते थे। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है। और सुनाध्यक्ष जो होते थे ये बूचड़ खाने से संबंधित होते थे। तो ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। और सीताध्यक्ष के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 85 के बारे में। इसमें कहा गया मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 85 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मार्ग निर्माण से। बात करते हैं प्रश्न नंबर 86 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। प्रश्न नंबर 86 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनुस्मृति में। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। मनुस्मृति के 68वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है वो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। तो ये चीज़ आप अभी को ध्यान देना है कि किसको अनुमति थी और किसको नहीं। प्रश्न नंबर 87 के बारे में है कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो प्रश्न नंबर 87 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 88 के बारे में। यहाँ पर आप सभी के सामने 2 सूची दिया गया है। अब यहाँ पर 2 सूची दिया गया है, एक सूची में 4 नाम है और दूसरी सूची में भी 4 नाम है। तो ये आपको मैच कराना है, ये आपको बताना है कि कौन से शासक को किस और नाम से जाना जाता था, या फिर कह सकते हो कि उनका और क्या उपनाम हुआ करता था। तो सबसे पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। उनका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 से, यानी कि सैंड्रोकोटस से, ठीक है। फिर आता है बिंदुसार, इनका संबंध हो जाएगा अमित्रघात से। फिर आता है अशोक, इनका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 से। फिर है डी चाणक्य, इनका संबंध हो जाएगा विष्णुगुप्त से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर, एक मिनट जाइए, ये प्रश्न है आपका 88 और ये है प्रश्न आपका 89, लेकिन यहाँ पर गलती से 80 ही लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग 89 कर सकते हैं। यह है प्रश्न नंबर 89, ठीक है। प्रश्न नंबर 89 में कहा गया है कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। प्रश्न नंबर 80 के बारे में बात करें, आप सभी के सामने 4 पॉइंट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब 4 पॉइंट दिया गया, अब आपको ये बताना है कि 4 में से कौन कौन सा पॉइंट सही, यानी कि ऑप्शन आप सभी के सामने है। अब ये बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। अगर इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाली की पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3। इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3, यानी कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में इससे नहर निकाले। तो ये चीज़ ध्यान देना कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था और उसी झील से जो नहर था उसको अशोक ने करवाया था। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 90 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। प्रश्न नंबर 90 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 91 के बारे में। इसमें कहा गया है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। यहाँ पूछा गया सही नहीं है, तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना। 91 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के है, और ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। दक्षिणी बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर और नागा अर्जुनी पहाड़ियाँ स्थित है। नागा अर्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाएं तथा बराबर पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं स्थित हैं। बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 92 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पूछा गया कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक के सामने एक नाम दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि इन चारों पॉइंट में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। हो सकता है कि कोई एक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या फिर एक भी ना हो। तो आइए जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर हम लोग बात करें प्रश्न नंबर 92 के बारे में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 4। यानी कि इस सवाल में अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, यानी कि लोथल जो है इसका संबंध जो होगा वो है एंशिएंट डॉकयार्ड। 2 में है सारनाथ का संबंध हो जाएगा फर्स्ट सरनेम ऑफ बुद्धा, और 4 में है नालंदा का संबंध हो जाएगा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ठीक है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर PDF चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, PDF आप सभी को मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।